बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की बड़ी खबर जो इस वक्त की आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं वो ये है कि मौजूदा हुकूमत जो मुख्तलिफ पार्टीज का और तमाम ही पार्टीज माइनस इमरान खान और जमात इस्लामी इस वक्त एक मिक्स अचार खड़ा किया गया था और यह कंपनी जो है चलाने की कोशिश की गई, लेकिन यह कंपनी चलती हुई नजर नहीं आ रही। अब यह जो कंपनी है ये चारों तरफ से घेरे में आ गई है। इस हुकूमत का या इस कंपनी का मसला क्या है? पहला मसला यह है कि गवर्नमेंट उतनी कॉम्पिटेंट नहीं है, यह गवर्नमेंट इतनी फोकस नहीं है, यह गवर्नमेंट उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रही। दूसरे नंबर के ऊपर चल के प्रॉब्लम यह है कि खान साहब मुसलसल इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और उनके दबाव डालने की वजह से अब एक बड़ा शिगाफ पड़ गया है। शिगाफ कैसे पड़ सकता है? हुकूमत के जो अहम इत्तेहादी हैं वो जनाब आली अब परवाज भरने के लिए, उड़ान भरने के लिए तैयार हो गए और पहले मरहले के अंदर बहाने तलाश किए जा रहे हैं। अब उन बहानों के ऊपर, उन बहानों को इख्तलाफात का बाकायदा रंग दिया जा रहा है। इस वक्त हुकूमत खड़ी कितने वोटों के ऊपर है? 2 वोटों के ऊपर खड़ी हुई है, जिसमें जो ज्यादा सीटें हैं वो एमकेएम की हैं 7 सीटें, फिर अवामी नेशनल पार्टी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शेयर अपना ले लिया, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी और एमकेएम के जो शेयर्स हैं वो उनको नहीं मिले। सबसे पहले मैं आपको खबर दे चुका हूं कि रात को एमकेएम राब्ता कमेटी का इजलास हुआ और वहां पर मैंने आपको बताया था जो एलामिया था उन्होंने जो मौजूदा महंगाई है उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे अवाम को रिलीफ मिले। मैंने आपको उस वक्त भी कहा कि आखिर ये हुकूमत में मौजूद होते हुए किस हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि आप स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले? आप हुकूमत के अंदर हैं, आपके पास वजारतें हैं, आप काबीना के अंदर बैठते हैं, तो ये अवाम के साथ कम से कम तमाशा जो है वो ना करें। अब मैं आपको पहले मरहले के ऊपर एमकेएम को चूंकि कहा गया था कि आपको गवर्नरी मिलेगी सिंध की, अब तक नहीं मिली। नसरीन जलील का नाम आया और उसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट उस नाम को क्लियर नहीं कर रही। उसके बाद जो असल मामला उनका था वो पीपल्स पार्टी के साथ था, क्योंकि एमकेएम को साथ मिलाने के लिए नून लीग से ज्यादा जरदारी साहब ने काम किया था और जरदारी साहब और बिलावल साहब ने कहा था कि एमकेएम के तहफुजात को हम देखेंगे, हम आपके मामलात को हल करेंगे। तो उसके अंदर कराची के एडमिनिस्ट्रेटर की तब्दीली थी और उसके बाद लोकल बॉडीज इलेक्शन था। अब इस मामले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान फड्डा हो गया है सिर्फ और सिर्फ लोकल बॉडीज इलेक्शन के ऊपर। इस चीज से हटके एक और खबर सुन लीजिए, फिर मैं दूसरे इत्तेहादी के मुतालिक बताता हूं। और अगर एमकेएम इधर से उधर हुई, अब एमकेएम इधर से उधर क्यों हो रही है और एमकेएम ये ग्राउंड क्यों बना रही है, उसकी वजह क्या है? NA 240 के अंदर एमकेएम ने आप देख लिया कि जिस तरह से 65 वोटों से उनको जितवाया गया या वो जीते वो हम जानते हैं। उसके बाद अगले महीने, आज से 1 महीने के बाद तकरीबन 27 जुलाई को NA 245 जो डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद निशिस्त खाली हुई है, वहां पे जनाब आली इलेक्शन होना है और उनको अंदाजा है कि वहां पे क्या होगा, इसलिए वो अब अपोजिशन मोड के अंदर आने वाले। उधर डॉक्टर आमिर लियाकत से मुतालिक खबर जरा सुन लीजिए कि डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के मुतालिक चूंकि अदालत हुक्म दे चुकी है, तो सिंध हुकूमत ने उनकी कब्र कुशाई और उनके पोस्टमार्टम के हवाले से जो कानूनी अमल है उसका आगाज कर दिया है और उन्होंने इस बारे में बता दिया। दूसरा, लोकल बॉडीज की बात हो रही है तो लोकल बॉडीज की खबर यह भी सुन लीजिए कि वहां पर जो फिरदौस शमीम नकवी है जो साबिक अपोजिशन लीडर भी हैं, उनके कागजात नामजदगी जो जिनाह टाउन के अंदर उन्होंने जमा करवाए थे वो मुस्तरद कर दिए, क्योंकि कराची के अंदर उनका मेयर का उम्मीदवार कौन होगा ये इंपॉर्टेंट सवाल था। और उसमें जो बिलाल गफार हैं, खुरम शेर जमान हैं, अशरफ जब्बार कुरैशी और फिरदौस शमीम नकवी इस फहरिस्त के अंदर शामिल थे, लेकिन फिरदौस शमीम नकवी के कागजात जो है वो मुस्तरद हो गए, तो कम से कम एक कैंडिडेट उसमें से निकल गया। अब ये खबर हो गई। मैंने आपको एमकेएम और पीपल्स पार्टी वाली खबर दे दी है कि उनके दरमियान इशू हुआ है लोकल बॉडीज के ऊपर, जो मुआहिदा हुआ था जिसकी बुनियाद के ऊपर वो तहरीक इंसाफ को छोड़ के इस हुकूमत के अंदर शामिल हुए थे। दूसरे नंबर के ऊपर एएनपी की मैंने बात की तो अवामी नेशनल पार्टी के अमीर हैदर खान होती ने आज वजीर आजम हाउस के अंदर शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और उस मुलाकात के हवाले से मैं आपको बता देता हूं, चूंकि तय यह हुआ था कि शाह फरमान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो तहरीक इंसाफ के गवर्नर थे वो रिजाइन कर चुके हैं, तो उनकी जगह पे अवामी नेशनल पार्टी को गवर्नरी दी जाएगी
और इस सिलसिले में मियां इफ्तिखार हुसैन का नाम आया यहां पे भी एस्टैब्लिशमेंट क्लियर नहीं कर रही या नून लीग उनके साथ ब्लफ खेल रही है और उनको यह वजारत नहीं देना चाहती या गवर्नरी नहीं देना चाहती। आज अमीर खान हैदर होती ने बाकायदा तौर पे शहबाज शरीफ को मिलकर कह दिया है कि हमें गवर्नरशिप नहीं चाहिए, हम हुकूमत का उस तरह से मजीद शेयर नहीं लेना चाहते। वजारतें उन्होंने बिल्कुल पहले नहीं ली हुई, इसलिए नहीं ली हुई क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपना शेयर ले लिया लेकिन उनका शेयर नहीं लिया। तो इसलिए आप समझे कि अवामी नेशनल पार्टी भी बिल्कुल उस मोड में जाना शुरू हो गई है जहां पे वो कोई हुकूमत का ओहदा, उन्होंने बहाना यह बनाया जी वो सेक्रेटरी जनरल जो है उसके ओहदे के ऊपर और पार्लिमानी सियासत और अवामी सियासत को बरकरार रखना चाहते हैं, उनको ओहदा नहीं चाहिए। अगर ओहदा नहीं चाहिए था तो आपने उनका नाम जब नॉमिनेट किया तो इसका मतलब यह है कि मियां इफ्तिखार हुसैन से पूछा गया होगा, तो उनकी इजाजत के बगैर तो कम से कम यह नाम नॉमिनेट नहीं हो सकता। उसके बाद जरा एक और खबर सुनिए, चूंकि आज डॉलर के हवाले से मैं आपको मुसलसल खबरें दे रहा था। आज डॉलर जो है जनाब अली वो 211 रुपए के करीब पहुंचा है और उसके बाद अब जब क्लोज हुआ है तो 210 रुपए के अंदर इंटर बैंक के अंदर क्लोज हुआ है और ओपन मार्केट के अंदर 213, 14, 15 तक की तलात है कि यहां तक फरोख्त होता रहा है। लेकिन आज नैब के हवाले से जो कावरीन ऐवान सदर गए थे, ऐवान सदर बार बार इनको शर्म दिला रहा है। जैसे आपने देखा कि इलेक्शन तरमीम के ऊपर था, उन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उनका जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का राइट टू वोट सलब करे उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए जा सकते। उन्होंने दस्तखत किए बगैर वो बिल वापस भेज दिया जो ज्वाइंट सेशन से मंजूर हुआ था। उसी तरह से इन्होंने नैब जो तरमीम है उसके ऊपर भी जो बिल भेजा था ऐवान सदर ने उसको वापस भेज दिया। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के दिन को ब्लैक डे के तौर पे मनाया है और खान साहब ने इसके बारे में ट्वीट्स भी किए हैं। उसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा है कि जो आपने तरमीम की है इसका मतलब यह है कि 1200 अरब रुपए के जो केसेस हैं इन तरामीम के नतीजे में 1100 अरब रुपए के केसेस खत्म हो जाएंगे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी उसमें वो कोट किया कि जब ताकतवर को छोड़ दिया जाए और जो कमजोर है उसके ऊपर आपका कानून चले तो वो मुआशरा जो है आगे नहीं चल सकता। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज के दिन को यौम सियाह के तौर पर मना रहा है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, उसकी वजह यह है कि जो चेयरमैन साबिक वाबडा है जनरल मुजम्मिल साहब, उनको नैब ने जरूर बुलाया है क्योंकि एहतसाब अब उनका ही होगा जो कहीं ना कहीं इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं इस हुकूमत के साथ काम नहीं करना चाहते। इस हुकूमत की जो बदउनवानियां हैं, जो दीगर चीजें हैं उसके ऊपर अगर वो आवाज उठाते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो घर जाएंगे, वो हुकूमत के अंदर नहीं रह सकते। सूरत हाल मार्केट का आपने देख ली है। अब से थोड़ी देर पहले मिफ्ता इस्माइल ये फरमा रहे थे कि टैक्स की शरह हम 12 लाख तक रखेंगे। IMF को जो सैलरीड पर्सन है उनके वाले से कोई नहीं है मसला, हम जो मरात हैं याफ्ता तबका है उसके ऊपर मजीद टैक्सेस लगाएंगे और वो कह रहे हैं जनाब आइंदा चंद रोज के अंदर IMF के साथ मुआहिदा बहाल हो जाएगा। अगर अमरीकी सफीर के साथ मुलाकात के बाद भी आपका मसला हल नहीं हुआ तो फिर मेरा ख्याल यह है कि आपको मजीद इंतजार कर लेना चाहिए। आपका मसला हल इस तरह से होता हुआ नजर नहीं आ रहा, फिर अवाम के पास है। उधर जरा एक और खबर सुनिए। जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं चौधरी परवेज इलाही, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू इसलिए किया कि ये जो गवर्नर ने पंजाब असेंबली के हवाले से नोटिफिकेशन या ऑर्डिनेंस जारी किया, उन्होंने कहा ये देखें ये असेंबली कवानीन के मुखालिफ है, इसलिए आप इसको फौरी तौर पे जो है कल अदम करार दें। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, उसके खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने से जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब ने उनकी अपील को मुस्तरद कर दिया। कहा फौरी तौर पर नहीं, अभी उनको नोटिस सर्व कर रहे हैं। 24 जून को पंजाब हुकूमत का एडवोकेट जनरल का आएगा जवाब, तो 24 जून के बाद देखेंगे क्या फैसला करना है। हमने जो ओथ लिया उसके बाद फैसले करेंगे। काश ये जब आपने हल्फ लेना था, काश जब आपने सारा कुछ करवाना था, स्पीकर नेशनल असेंबली को आपने बुलवा के ओथ लिया, उस वक्त भी दोनों तरफ से जवाब लिया जाता तो पाकिस्तान का यह हाल ना होता। लेकिन उसके हाल की वजह सुन लीजिए। आज पंजाब असेंबली ने अपने अरकान के एहसासों की तफसीलात जारी की है। सबसे अमीर जो है वो अलीम खान है। आप ईमानदारी से बताइए ये जो एहसासे आप टीवी के ऊपर देखते हैं, क्या इनके रहन सहन के साथ, क्या इनकी जो गाड़ियां हैं, इनके जो घर हैं, ये जो खर्चे हैं उससे मुताबिकत रखते हैं? इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान का निजाम किस हद तक है। अगर आपने पाकिस्तान के निजाम को जज करना है तो अरकान असेंबली के एहसासे, टैक्स का निजाम और किस तरह से सबको मालूम होते हुए भी हम उनको पकड़ नहीं सकते, यह है कुल कहानी पाकिस्तान की। हम जितना भी शोर करते रहे, हम जितनी भी अवेयरनेस दे लें, जितनी भी चीज़ों को पॉइंट आउट कर लें, यहां पे आके कानून की ताकत जो है वो भी बेबस हो जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।